बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे थे। उसमें जो टॉपिक था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें पार्ट 2 है आज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, और इस वक्त डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इसका एक तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, और वैन डर वाल फोर्सेस सारी की सारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, यानी कोई इन फोर्सेस की वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, लेकिन दीज आर बिकॉज ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मे बी टेम्पररी और परमानेंट। समटाइम दे आर टेम्पररी एंड समटाइम दे आर परमानेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें किस वजह से ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है या अपीयर होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे HCl नज़र आ रहा है। HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेरी इन बातों को एग्जाम्पल के साथ ज़रा देखिएगा, तब आपको ऊपर वाले पॉइंट समझ आएंगे। क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम होता है? जब बॉन्ड बन रहा हो, जो एलिमेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ ड्रैग करे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन में यही है कि ये वाला फिनोमेना कब स्टडी किया जाता है? जब एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी होती है। तो इस बॉन्डिंग के दौरान अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के पास इसका ये इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, इसको अपनी तरफ ड्रैग करे और वो ज़्यादा इसके लास्ट शेल में रिवॉल्व करे, और उस टाइम पे हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा इसने इस डेंसिटी को ड्रैग किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इमेजिन करें कि बहुत से HCl एक जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा कि तमाम HCl में जो क्लोरीन वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और उसमें ये होगा कि इनसाइड द मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जब बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपस में एक कनेक्शन बनाएंगे। जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो दूसरे नियर बाय मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ एक वीक कनेक्शन बना लेगा। दिस वीक कनेक्शन इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अनइक्वल शेयरिंग हो गई, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो ज़्यादा ड्रैग हो रहा है टूवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव, जो कि HCl के केस में हाइड्रोजन है, एंड द अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव, जो कि क्लोरीन है। यहाँ पर एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो, किस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? जो कि एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमारे पास HCl के एग्जांपल में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल गेट पार्शली नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड। द अदर एंड ऑटोमेटिकली, क्लोरीन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब मैं जो आपसे कह रही थी कि जब बहुत से HCl के मॉलिक्यूल साथ होंगे तो तब क्या होगा? अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये इनका ये पोलर है इसलिए, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब बहुत से HCl इकट्ठे होंगे तो हर HCl मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे HCl के पॉजिटिव के पार्ट के साथ, ये आपको नज़र आ रहा होगा हाईलाइटर से, येलो कलर में बता रही हूँ मैं, तो हर HCl मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे HCl के पॉजिटिव पार्ट के साथ वीक कनेक्शन बना लेगा। ये जो वीक कनेक्शन है, दिस इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव
एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, और जब वो बहुत से मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो वो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अपने आप को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, बहुत से HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे नेबर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। एक HCl का नेगेटिव पार्ट दूसरे HCl के पॉजिटिव पार्ट के साथ वीक कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन और दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो दूसरे एटम से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो एक वीक कनेक्शन के थ्रू बना रहा है, जिससे जो है वो टेम्पररी सी इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है, कनेक्शन या अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे इस क्लोरीन, पहले क्लोरीन के लिए एडजेसेंट क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाला जिसके साथ ये कनेक्टेड है। The adjacent molecule will arrange themselves in such a way that the negative end of that molecules come near to the positive end of the other molecules। जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि क्लोरीन जो है पार्शली नेगेटिव है और दूसरे एटम के पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ वीक कनेक्शन बना रहा है, एंड दिस वीक कनेक्शन इज एक्चुअली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, बुक में आपके डायग्राम मौजूद है, जैसे कि बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अरेंज हैं और हर एक में एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव है। ये HCl की ही एग्जांपल है, जो ऑरेंज कलर की बिग साइज की बॉल है ये क्लोरीन को शो कर रही है और दूसरा पार्ट जो है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट जो है वो हाइड्रोजन को कर रहा है। तो जब ये बहुत से मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो ये आपको बीच में शायद ये देखें, ये शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ये जो मैं बता रही हूँ जहाँ पे ये डॉटेड लाइंस हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो वीक सा वो कनेक्शन बना रही हैं, ये देखें। और ये कौन सा कनेक्शन है, दिस इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है जी। ये हर तरफ से मॉलिक्यूल्स ने पॉजिटिव पार्ट ने नेगेटिव पार्ट के साथ बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सब आप देखें, सब वीक कनेक्शन, और ये क्या है, ये कनेक्शन किसको, ये पॉजिटिव का पार्शियल पॉजिटिव मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव के साथ है, और दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये सारी, और बुक में भी आपको ये नजर आ रही है, दीज ऑल आर शोइंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पे देखिए क्या है हमारे पास, लास्ट पॉइंट, इट रिजल्ट्स, यानी ये जो कनेक्शन है जिससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स फॉर्म अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे ओवरऑल मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ऑपरेट हो जाएंगी, अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। दो एडजेसेंट, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ऑपोजिटली चार्ज है एक वीक कनेक्शन बन जाएगा, और दिस इज ओवरऑल नोन एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लास्ट पॉइंट है, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एज प्रेजेंट इन HCl। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को HCl में डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें इजीली आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक के ऊपर, और साथ वाले के ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कैसे डिफरेंट HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में वीक कनेक्शन बनाते हैं, कैसे एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है डायग्राम से रिलेटेड, आपकी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज रीजन ऑफ नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलर मॉलिक्यूल जब अपने नेबर वाले मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिटली चार्ज पार्ट के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन में बना हुआ, तो दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और ये HCl के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चन में शेयर कर लेना है, ठीक है, कमेंट्स में क्वेश्चन की फॉर्म में। और बुक में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मैंने खुद से ऐड किए हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा पॉइंटर और की हेल्प से। तो अगर कोई इशू होता है तो आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।